एक समझदार हाउसवाइफ ही अपने घर को सलीके से चलाती है और घर के बचे हुए राशन को तरीके से रखती है ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हो। यानी ग्रोसरी करने से पहले और ग्रोसरी करने के बाद जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं पिछले महीने की, उनको उस तरीके से रखा जाता है कि चीज़ें ख़राब ना हो बल्कि अगले महीने बेहतरीन तरीके से हमारे काम आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। तो टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट, आपकी मोहब्बत की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को सलामत रखे, खुश रखे जो मुझे इस सफ़र में आगे बढ़ने में मदद दे रहे हैं। तो जनाब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, घर और घरदारी में सबसे पहले चीज़ आती है सलीका, तरीका। और घर को चलाने के लिए हमारे पास होने चाहिए पैसे, यानी एक बजट होना चाहिए। और पैसे किस तरीके से खर्च करने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए उनके कि हमारे पास बचत की मद में भी कुछ बच जाए, हमारा राशन भी सही तरीके से आ जाए, हमारे घर के दीगर मसाइल भी अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो आज मैं आपको घरदारी के साथ साथ कुछ पावरफुल पॉइंट बताऊंगी, 5 पावरफुल पॉइंट जो एक हाउसवाइफ को पता होने चाहिए, जो आपको शायद किसी ने ना बताया, कि उससे आप जब इस्तिफ़ादा हासिल करेंगी ना तो आपको ख़ुद पता लगेगा कि पहले महीने से पता लगना शुरू हो जाएगा कि आप किस तरीके से पैसे बचा रही थी और इस रूल को फॉलो करने से आप बेहतर तरीके से बचत कर रही हैं। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। पैसों को है ना सोच समझ कर खर्च करें। जी, जब पैसा हाथ में होता है ना तो चीज़ें बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं। ये भी ख़रीद लो, वो भी ख़रीद लो। जैसे कि ये फुल्कियाँ हैं, इम्तियाज़ पर 175 रुपये का पैकेट था, खुले में मैंने लिया है 100 रुपये का मुझे पड़ा है। बचत हो गई ना 75 रुपये की। यही चीज़ है, सोच समझ के खर्च करना है पैसों को। कभी भी ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी, कभी भी बेसोचे समझे चीज़ों को खर्च नहीं करना। पुराने डब्बे हैं, जो चीज़ें हैं झाड़ पोंछ के उन्हें साफ़ सुथरा कर लीजिए। कि बहुत खूबसूरत सी चीज़ें हैं $1 शॉप पर, यहाँ पर कि इतने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये जितने भी आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, यकीन जाने जब मैंने अपना घर अलग करा था ना, ये तकरीबन उसी के ही हैं। और बाकी जो ये येलो वाले डब्बे हैं, ये जो चीज़ों की दुकानों से आ जाते हैं ना, ये वो हैं। मैं इसी तरीके से सारा सामान अपना सेव करती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा महंगा सामान नहीं लेकर आती कि खामोखा में पैसे ख़राब होंगे और यूँ समझ लीजिए कि फिर बजट आउट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पैसों को सोच समझ के खर्च कीजिए। जी, और एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम बड़े बड़े ख़र्चों को तो फ़िक्स कर लेते हैं। भाई 13,000 रुपये की ग्रोसरी आ जाएगी, 2-3 हज़ार रुपये हैं बिल के लिए कर लें, 5,000 हैं बिल के लिए कर लें। बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो गई, घर अगर रेंट का है तो रेंट हो गया, बिजली गैस के बिल हो गए। सारे पैसे हमने एक तरफ कर लिए, लिफाफे भी बना लिए, सारी घरदारियाँ कर ली, सारी अक्लमंदियाँ, दिमाग लड़ा लिए हमने। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती करते हैं छोटे छोटे ख़र्चों में। जी, हम छोटे छोटे ख़र्चे जो बेसोचे समझे कर लेते हैं। जी, किस तरीके से कि हम कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन मोबाइल्स पर जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। एक कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली। बहुत आम सी चीज़ें हैं। भाई वाईफाई नहीं चल रहा, चलो नेट का पैकेज करा लो 3-4 दिन का, कोई मसला नहीं है। कहीं बाहर जा रहे हैं, खाना खा लिया, बाहर गए हैं शॉपिंग पर, रोल पराठा खा लिया, शवरमा खा लिया, चलो समोसे ही ले चलो घर में यार, शाम को चाय के साथ समोसे खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग कर ली और शॉपिंग में अगर कुछ पसंद आ गया यार ख़रीद लेते हैं। ये छोटे छोटे ख़र्चे हैं, बेजा अखराजात हैं, जिनकी वजह से हमारे जो अखराजात हैं वो इस तरीके से बढ़ जाते हैं और हमारे पैसे इस तरीके से ख़त्म हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो किस मद में चले गए। और 1,000-500 रुपये जब इस तरीके से निकल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। $1 शॉप पे जाएं, 100 रुपये वाली शॉप पर जाएं, 100 रुपये में 1,000 रुपये निकल गए। भाई क्या हुआ? एक चीज़ तो 100 की आई है ना, लेकिन आप लेकर भी तो 10 चीज़ें आई हैं, 1,000 रुपये चले गए आपके। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। और पॉइंट नंबर 3, अपनी ज़िंदगी में नो स्पेंडिंग डे शामिल करें। जी,
यानी महीने या हफ्ते में एक दिन आप ऐसा ज़रूर रखें कि जिसके अंदर आपने 1 रुपया खर्च नहीं करना। बस उस दिन तो आपने यूँ समझ लीजिए, वो कहते नहीं है बड़े बूढ़े के नाग बनकर बैठ जाओ पैसों पर, तो ऐसे बैठ जाना है आपने पैसों पर नाग बन के कि आपने 1 रुपया खर्च नहीं करना कि आज भाई मेरा रोज़ा है पैसों का, आज भाई ये बटवा नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि आपको जो चीज़ें आपको फिल वक्त लेनी हो या कुछ भी हो, सब्र आएगा हमारे अंदर, ठहराव आएगा। और फिर जब हम इतने एक दिन पूरा गुजार लेंगे तो क्या ख़बर हमारे अंदर ये ख्वाहिश भी आ जाए कि नहीं यार रहने दो, अब ज़रूरत नहीं रही है। और एक चीज़ ये भी है, एक चीज़ और भी आप सीखेंगे इससे, वो ये है कि अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना सीखेंगे। एक दिन के लिए आप ये मशक करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन, हफ्ते में ऐसा दिन, महीने में 2 बार या 3 बार ऐसे दिन महीने में लाजमी लेकर आइए जिस दिन आपने कोई सी भी शॉपिंग नहीं करनी। उस दिन आपने अपने वॉलेट को रोज़ा रखवा लेना है कि नहीं आज हमने कुछ भी नहीं खर्च करना। इससे आप बचत की आदत आप में आएगी, सब्र की आदत आपके अंदर आएगी। और चलते हैं अगर अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ, तो अल्लाह ताला ने इंसान को, कोई भी इंसान ऐसा नहीं बनाया कि जिसके अंदर कोई खूबी ना रखी हो, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई शौक़ ना हो। हर इंसान की एक शौक़ होता है, हॉबी होती है। किसी को निटिंग का शौक़ होता है, किसी को सिलाई कढ़ाई का शौक़ होता है, बुनाई का शौक़ होता है, कुछ ना कुछ इंसान को शौक़ होते हैं। तो चीज़ों को, अपने शौक़ को है ना, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाएं जी, उससे कमाने की कोशिश कीजिए। आपको अगर स्वेटर बुनना आता है, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें बुने, ऑनलाइन पेजेस बनाइए, सेल कीजिए, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए। ज़रूरी है इंशाल्लाह कोई ना कोई आएगा। छोटी छोटी आपकी चीज़ें होंगी, उससे ये दिल बर्दाश्त मत होइएगा कि कम पैसे मिल रहे हैं, मेहनत ज़्यादा हो रही है। आप ये देख लिए, ये सोचिए कि आपकी है ना ख्वाहिश है, आपकी एक यूँ समझ लीजिए एक हॉबी है, वो भी आपकी पूरी हो रही है, आप खुश हो रही हैं उस काम को करके, और कुछ आपकी इनकम भी हो रही है। तो ये जो वाली जो चीज़ होगी ना दोनों, तो जब ये 2 चीज़ें आपस में मिलेंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिली खुशी देंगी। एक ये चीज़ कि आप फारिग टाइम में अपनी हॉबी को टाइम दे रही हैं, आपको मेकअप का शौक़ है, आपको ब्यूटिशन का शौक़ है, कुछ भी काम है करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पार्लर में ब्राइडल वगैरह बना रही हैं, आपको मेहंदी लगाना आती है, मेहंदी लगाने का शौक़ है, बाहर एक कार्डबोर्ड पर लिखकर चिपका दें घर के बाहर, लोग आएंगे। सस्ता काम करें थोड़ा और मेयारी काम करें। इससे ये होगा कि आपके जो आपकी हॉबी है, आपके शौक़ है, उसको भी फ़रोग़ मिलेगा, तस्कीन होगी उसकी, और आप फाइनेंशियली तौर पर मजबूत होंगी। आपका जो एक फाइनेंशियली प्रेशर होता है ना, वो ख़त्म होगा। कुछ को पढ़ने पढ़ाने का शौक़ होता है, ट्यूशन सेंटर खोल लें। जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं वो जो मेरे 2 घंटे में बहुत अपने ट्यूशन के बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो जो वो मेरा टाइम होता है ना, वो मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, और इसी तरीके से मैं उससे कुछ अर्न कर लेती हूँ। तो एक वक्त में मेरी 2 चीज़ें पूरी हो रही हैं। एक ये कि मेरे जो फाइनेंशियल प्रेशर है मुझ पर, वो थोड़ा हल्का हो जाता है, और दूसरा ये कि मैं जब बच्चों के साथ पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, मेरी हॉबी है इस तरीके से, तो वो भी मेरी पूरी हो जाती है। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता चलता रहे कि क्या नई चीज़ आ रही है, क्या जिद्दत किताबों में आ रही है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बिल्कुल बस वो हमारा वक्त था, ये तुम्हारा वक्त है। नहीं, हर वक्त हमारा है, हमने हर वक्त के बारे में मालूमात हासिल करके रखनी है। तो आखिर में पॉइंट नंबर 5, फ्यूचर स्पेंडिंग लिस्ट। जी, इसका मतलब है कि हमें आने वाले दिनों में या अगले साल में किसी भी चीज़ों की ज़रूरत हो, उसकी लिस्ट बनाइए। चीज़ों को फ़ौरी ख़रीदने से परहेज़ कीजिए। ये चीज़ आपको कर्ज़ों से बचाएगी। अगर आपने कोई मोबाइल लेना है, घर के लिए कोई डेकोरेशन पीस बड़ा सा लेना है, कोई फर्नीचर बदलना है, सोफ़े लेना है, कुछ भी है, उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग करना शुरू कर दें, उस मद में पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दें। तो इस चीज़ से आपको ये होगा कि आप कर्ज़ों से बचेंगी कि आपने जब आपका दिल चाहा आपने वो चीज़ फ़ौरन ख़रीद ली, उस वक्त पैसे नहीं थे, कुछ पैसे वहाँ से पकड़े, कुछ पैसे यहाँ से पकड़े। नहीं जनाब, मैं
धीरे धीरे सबके पैसे कर्ज लौटा दूंगी, चीज़ तो मैंने ले ली। तो ये तरीक़ाकार गलत है। तरीक़ाकार सही ये है कि पहले पैसे इकट्ठा किए जाएँ उस चीज़ के लिए, उसके बाद उस चीज़ को ख़रीदा जाए। तो आपने नेक्स्ट ईयर जितनी भी चीज़ें ख़रीदनी हो, जो भी काम करना हो, सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाइए एक, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी हैं। उसके बाद आप ये तमाम काम सर अंजाम दें। यानी कि अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है, आपने बच्चे के लिए लैपटॉप ख़रीदना है, घर की रेनोवेशन करवानी है, या ऊपर का कमरा डलवाना है, कोई बाइक ख़रीदनी है, कुछ भी बड़ी स्पेंडिंग जो भी आपने करनी हो, उसकी एक मद में आप पैसे इकट्ठा करना शुरू करें और उसके बाद उसको ख़रीदें, ना कि पहले आप ख़रीद दें और बाद में पैसे भरती रहें। ये इंस्टॉलमेंट पर मैं तो कहती हूँ 4 गुना पैसे ज़ाया जाते हैं ये इंस्टॉलमेंट वगैरह के सामान पर। इन चीज़ों से तो बिल्कुल 100 फीट के फासले पर रहें आप लोग। और याद रखें, पैसे को आपने अपना ग़ुलाम बनाना है, ना कि इसका ग़ुलाम बन जाना है। अगर आप पैसे को अपना ग़ुलाम बना लेंगी तो आप सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगी, और अगर आप पैसे के ग़ुलाम बन जाएंगी तो तमाम उम्र आपका एक प्रेशर में ही गुजरेगा। तो एक अक्लमंद हाउसवाइफ होती है जो घर को भी चलाती है और मईशत को भी समझती है। जब तक हाउसवाइफ मईशत नहीं समझेगी ना, घर अच्छे से नहीं चला सकती। तो ये तमाम उसूल उन तमाम उसूलों से काफ़ी अलग हैं जिसके बारे में हम ये कहते हैं भाई कि पैसे बचा लो, चीज़ों को कम खर्च करो, इस तरीके से कर लो। जो छोटी मोटी सी हैक्स होते हैं उनसे ये बिल्कुल अलग है। ये एक मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ये 5 उसूल एक घरदारी के लिए। आपने इन तमाम उसूलों को अपना लिया तो यकीन जानिए आप अपनी घर की मईशत को फलता फूलता हुआ देखेंगी। आप अपने अखराजात में बेहतरीन इस्तेकाम देखेंगी। तो इन तमाम उसूलों को अपनाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।